एक्सेल डाउन। फिर से हाथ चेंज। इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल डाउन। राइट हैंड इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल डाउन। दोनों हाथ आगे लेके आएंगे। आगे से दोनों हाथ, पीछे से दोनों पैर साथ में उठाएंगे। इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल डाउन। फिर से एक बार इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20। एक्सेल। गहरी लंबी सांस। इसी को स्पीड में करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। थोड़ी देर के लिए विश्राम। गहरी लंबी सांस। जो कर सकते हैं वो प्लैंक भी करेंगे साथ में। दोनों हाथों को इस तरीके से रखना है और पैरों को पीछे से ऐसे ऊपर उठना है। थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 30 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 57 58 59 60। रिलैक्स। इसको होल्ड करने से भी पेट अंदर हो जाता है। हाँ, होल्डिंग्स करनी, डेली होल्डिंग करेंगे ना तो हो जाए। एक दिन में भी बहुत असर होता है। आप एक दिन होल्डिंग करके देखो ना, आपका पेट अंदर खिंचा खिंचा लगे। हाँ, चलिए थोड़ी देर रिलैक्स। धनुरासन करना है। हाथों को पीछे ले जाके दोनों पैर के पंजे को पकड़ लेना है। श्वास लेते हुए ऊपर खींचेंगे। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20। धीरे धीरे नीचे। फिर श्वास लेते हुए ऊपर। इसमें भी श्वास लेना है, छोड़ना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे। स्पीड में करेंगे अप डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। थोड़ी देर विश्राम। गहरी लंबी सांस। फिर से पकड़ के राइट और लेफ्ट करना है। सांस लेते हुए राइट और लेफ्ट। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इससे साइड बाई साइड से भी पेट की मसाज हो जाती है, मसल्स की। बॉडी को रिलैक्स। लेफ्ट साइड से ऊपर आ जाएंगे। थोड़ी देर रिलैक्स, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे। क्या? सुदर्शन क्रिया। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सुदर्शन क्रिया कराई थी मैंने। हाँ हाँ, कराती हूँ मैं, बीच में कराई थी एक बार। कभी सुदर्शन क्रिया, कभी नाड़ी शोधन, ऐसे लेते हैं हम 1 बाय 1। गहरी लंबी सांस। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। रिलैक्स। थोड़ी देर रिलैक्स, बॉडी को ढीला रखेंगे, आंखें बंद। गहरी लंबी सांस लेना है, छोड़ना है। बॉडी को रिलैक्स, ढीला। नॉर्मल जो सांस आ रही है, जा रही है, उस पर ध्यान। आती हुई श्वास को देखेंगे और जाती हुई श्वास को देखेंगे। पूरी बॉडी को रिलैक्स, साइलेंट, ढीला छोड़ेंगे। अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान। बॉडी हमारी साइलेंट हो जाती है, माइंड भी साइलेंट होके रिलैक्स हो जाता है। जिनको ज़्यादा थॉट्स आते हैं, विचार परेशान करते हैं, टेंशन होती है, उनको जितना ज़्यादा हो प्राणायाम करिए, भस्त्रिका करिए, कपालभाति करिए। इससे मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। किसी भी चीज़ को हमें श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। हर एक चीज़ का रिजल्ट होता है। आप हथेलियों को कैसे रखे हैं, ऊपर करके या नीचे करके, इसका भी बहुत असर होता है। हमारी श्वासें चेंज हो जाती हैं। तो हर एक मोमेंट जो आप कर रहे हैं लाइफ में, हम जो भी कर रहे होते हैं, हर एक चीज़ का रिजल्ट होता है। कई बार हमसे बहुत सारी गलतियां होती रहती हैं और हम ध्यान नहीं देते, जिसका परिणाम बाद में आता है और हम सोचते हैं कि हमने तो ऐसा किया ही नहीं था, ये गलत कैसे। तो वो सारा हमारी जो छोटी छोटी गलतियां होती है, या हम कुछ गलत तरीके से कुछ बोलते हैं या गलत तरीके से कुछ करते हैं, तो उसका भी हमें रिज़ल्ट मिलता है। तो ऐसे ही जब हम होशपूर्वक पूरे ध्यान से कोई अच्छी चीज़ करते हैं, तो लगातार प्रैक्टिस से उसका रिज़ल्ट ज़रूर आता है। तो चाहे श्वास लेना हो, माइंड पर कंट्रोल हो, धीरे धीरे वो आता है। फिर से एक बार करेंगे भस्त्रिका। दोनों हाथों को ऊपर, रिलैक्स। आराम आराम से करना है। जिनको कंधे में दर्द हो रहा है
आराम आराम से करिए। गहरी लंबी सांस, बॉडी को रिलैक्स, ढीला छोड़ेंगे। माइंड बॉडी को ढीला छोड़ के आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए बैठ जाना है। अपनी सांसों पर ध्यान, अपनी बॉडी में हो रहे सेंसेशन पर ध्यान। आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब हम हथेलियों को ऊपर की तरफ खोल के रखते हैं तो श्वास लंबा गहरा नीचे जाता है, और जब हम हथेलियों को उल्टा करके रखते हैं हाथों को इस तरीके से, तो श्वास हमारा ऊपर ऊपर चलता है, पेट से चलेगा। तो जितना आप वो करेंगे, अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि हमारे हर एक मूवमेंट का कोई ना कोई असर होता है बॉडी में। हम कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, सोचने का बहुत ज़्यादा असर होता है। तो कोई भी बात बिना सोचे बिना समझे हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे जो योगानंद जी हैं, उनकी जो बुक है उसमें उन्होंने बताया था कि एक बार उनकी बहन को हाथ में फोड़ा हो गया, और रात में उन्होंने ऐसे बोला, उनको भी मलहम लगाया और खुद के हाथ में भी, और बोला कि तुम्हारा डबल हो जाएगा और मुझे भी हो जाएगा। तो दूसरे दिन वो चीज़ घटित हुई, क्योंकि जब मन शुद्ध और साफ़ हो जाता है, प्योर हो जाता है, तो फिर हमारी चीज़ें घटित होने लगती है, बोली हुई या माइंड में सोची हुई। तो हर एक चीज़ पर जब हम ध्यान देते हैं तो हमारे अंदर अपने आप वो चीज़, वो साधना की शक्ति अपने आप आ जाती है। इनको सिद्धि बोलते हैं कि हमारी वाणी की सिद्धि, माइंड की सिद्धि, ये सिद्धियाँ होती हैं। ये अपने आप अचानक नहीं मिलते कि हम कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं तो वो सिद्धि नहीं, आपके अंदर भी आ सकती है, लेकिन आपको हर एक चीज़ को ध्यान से करना होगा। अपने आप पर अवेयरनेस लानी होगी, अपनी सांसों पर अवेयरनेस। जितना ज़्यादा हम ध्यान करेंगे उतना हम परफेक्ट बनते जाएंगे, हमारी चीज़ें सही होती जाएंगी, हमारे डिसीजन सही होते जाएंगे। श्वास प्रश्वास पर ध्यान, बॉडी को रिलैक्स रखेंगे। नेक्स्ट हम कपालभाति करेंगे। पेट अंदर, श्वास को बाहर फेंकना है ऐसे। रिलैक्स। 50 to 60 स्ट्रोक के बाद थोड़ी देर के लिए रिलैक्स, बॉडी माइंड को ढीला रखेंगे, साइलेंट छोड़ देना है। अपनी सांसों पर ध्यान, पूरी बॉडी को रिलैक्स। कपालभाति प्राणायाम 90% बीमारियों को ठीक करता है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करता है। बहुत सारी बीमारियां, पीसीओडी या फिर अदर कोई कंसीविंग की प्रॉब्लम, पीरियड्स की प्रॉब्लम, ये हार्मोनल चेंज के कारण होती हैं। तो जब हमारा जो हार्मोन इम्बैलेंस है वो बैलेंस हो जाएगा तो अपने आप ही ये बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अगर आप लगातार 1 महीने डेली 500 कपालभाति करते हैं तो आप नेक्स्ट मंथ में ही पीरियड्स की जिनको प्रॉब्लम है उसमें चेंज देख सकते हैं। आपको जिनको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है उनका दर्द कम हो जाता है, और जिनको ज़्यादा ब्लीडिंग होती है उनका भी कम हो जाता है, और जिनको कम होती है वो भी नॉर्मल हो जाता है। मतलब आपका पूरा पीरियड्स लाइफ जो साइकिल है, पीरियड साइकिल, वो बैलेंस हो जाता है। फिर से एक बार कपालभाति करेंगे।
रिलैक्स। बॉडी को रिलैक्स करेंगे, ढीला छोड़ेंगे, पूरी बॉडी को रिलैक्स। जैसे परमात्मा के प्रति जब हम श्रद्धा रखते हैं, भक्ति करते हैं, तो वो हमारी श्रद्धा को चेक करते हैं हमारे ऊपर। जब हमें बहुत ज़्यादा श्रद्धा हो जाती है कि सारी चीज़ें भगवान हमारे साथ सही कर रहा है, अच्छा कर रहा है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो वो कुछ गलत परिस्थितियों से भी हमें चेक करते हैं कि हमारी उनके ऊपर श्रद्धा है कि नहीं। ऐसे ही हर एक कार्य को जब हम कोई क्रिया करते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, तो इसमें भी हमारी श्रद्धा रखनी चाहिए। जितना लंबा आप श्रद्धा के साथ करते जाएंगे तो कुछ टाइम के बाद अपने आप आपको रिज़ल्ट मिलने लग जाएंगे। और ये श्रद्धा विश्वास के कारण ही होता है। जितना हम जिस चीज़ पे श्रद्धा रखते हैं, जैसे किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, उसके अगर हमें विश्वास है कि हम इसके दवाई से ठीक होते हैं, तो हर बार अगर वो पानी की भी हमें इंजेक्शन लगाएगा तो भी हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन यदि श्रद्धा कहीं पर नहीं है तो वो कितनी ही अच्छी दवाई दे, हम उससे ठीक नहीं होते। तो हर एक चीज़ के प्रति हमें श्रद्धा रखनी होती है, विश्वास हमारा होना चाहिए। कर्णभेदी प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे। नाक को पहले हमें श्वास ले लेना है और नाक और मुंह को बंद करके हवा को कानों से प्रेस करते हुए फेंकना है। कान प्रेस होते हैं, श्वास बाहर नहीं निकलती, तो प्रेस करना है। जब तक आप कर सकते हैं करना है, फिर आपको लगे कि अब आपको श्वास नहीं रोक सकते तो बाहर छोड़ देना है। ऐसे श्वास लेना है, श्वास को बाहर फेंक देना है। फिर से लेंगे। इससे कान पर प्रेशर आता है। कर्णभेदी प्राणायाम इसलिए बोलते हैं, कान पर प्रेशर आता है और कान खुल जाते हैं। जो भी नस नाड़ियाँ ब्लॉकेज हैं वो कान की खुल जाएंगी, आपको अच्छे से सुनाई देगा, या जो भी अदर प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। फिर से एक बार। श्वास को बाहर फेंकने का आपको यहाँ पे प्रेशर फील होगा, है ना। यहाँ कान के यहाँ पे प्रेशर आता है, हवा को बाहर प्रेशर के साथ फेंकने का ट्राई करना है और फिर रिलैक्स कर देना। इसको करने से लगातार जब हम करते हैं तो कान की प्रॉब्लम ठीक होती है। कान की प्रॉब्लम किसी को है तो उसके लिए ये मुद्रा भी है, बीच की उंगली को फोल्ड करके इस तरीके से रखना या ऐसे शून्य मुद्रा में रखना, इससे कान की प्रॉब्लम ठीक होती है। चलिए अब हम करेंगे ओम का उच्चारण करते हैं 10 टाइम। ये हमारे थर्ड आई को, ये इसका मंत्र है, तीसरी आँख का मंत्र है ओम। ओम का उच्चारण करने से हमारा थर्ड आई चक्र भी जागृत होता है और उसके वाइब्रेशन से पॉजिटिविटी आती है। थॉट्स हमारे पॉजिटिव होते हैं, हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है, हमारी समस्याएं दूर होती हैं। गहरी लंबी सांस लेंगे।
रिलैक्स। श्वास प्रश्वास पर ध्यान, अपने अंदर के वाइब्रेशन को फील करेंगे, अंदर के साउंड ऑफ साइलेंस को सुनने का प्रयास। जब हम ओम का उच्चारण कर रहे थे तो हमारा मन लगातार हमारी तीसरी आँख पर एकाग्र रहता है। उसके बाद भी हमारा मन एकाग्र हो जाता है थर्ड आई पर, तीसरी आँख पर। उसी एकाग्रता को थोड़ी देर के लिए बनाए रखेंगे, अपने मन की शांति को फील करेंगे। शांति पाठ के लिए 3 बार ओम का उच्चारण फिर से एक बार करेंगे। इनहेल अस्तो मा शदिगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति 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 दोनों हाथ की हथेली को ऊपर लेके जाएंगे, रब करेंगे। गरम हथेलियों को आंखों पर लगाएंगे, फिर एक बार रब करेंगे। दोनों शोल्डर पर, चेस्ट पर, पूरी बॉडी पर लगाएंगे, फिर फेस पर। हथेली के अंदर धीरे से आंखों को खोलेंगे। परमात्मा को धन्यवाद। ओम सभी को, आप सभी का धन्यवाद। पोज हास्यासन। ओम सभी को हंसते रहिए, हंसाते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए।